तो गाइस, अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ आज के सफ़र का आगाज़ कर दिया है। इस खूबसूरत से वैलेज में रुकने का तजुर्बा बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही मेहमान नवाजी हुई और बिलीव करें आज भी यहाँ से रुखसत होने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत मनाजिर और बहुत ही इंजॉय किया जनाब इस एरिया में। अच्छा जी, 1.5 किलोमीटर का तकरीबन हमने फासला तय कर लिया है और फासला तय करने के बाद यहाँ पर एक मंजर मैं आपको दिखाऊं कि ये है कुरक्करम हाईवे, जिसे वक्ती तौर पर हमने छोड़ दिया था और ये बटाग्राम की तरफ से आ रहा है रास्ता। जनाब ये रास्ता तय करके हमने यहां पर कयाम किया। अब दोबारा से कुरक्करम को ज्वाइन करेंगे और यहां पर सीपैक और कुरक्करम हाईवे दोनों आपस में मिल जाएंगे। फिर आगे एक ही शारा है कुरक्करम हाईवे। यहां पर बहुत ही खूबसूरत जनाब एक मस्जिद भी है और दरिया भी बहुत ही खूबसूरत। बड़ी बुलंदी पर इस वक्त हम खड़े हैं और बहुत ही खूबसूरत मंजर है बटाग्राम शहर का। सुबह सुबह का ये मंजर अमजद हफीज भाई, इनकी पूरी फैमिली ने, इनके कजन्स ने जितना ख्याल रखा, पूरी फैमिली ने, बहुत ही मज़ा आया। और हमें शादी की इनविटेशन भी मिली हुई है। ईद के बाद शादी है, बहुत अच्छे दोस्त हैं अमजद हफीज़ भाई, इनके बड़े भाई की शादी है इंशाअल्लाह ताला। देखते हैं जनाब सफ़र किस तरह कर पा रहे हैं, कितना टाइम लगता है। तो ज़रूर शादी में शिरकत करेंगे। अच्छा जी, ये कुरक्करम हाईवे नीचे से आ रहा है और यहाँ पर लिंक हो जाता है। इस वक्त आज का सफ़र जो है हमारा वो थाकोट की तरफ है, जो कि ऑलमोस्ट 21 किलोमीटर के फासले पर है। मौसम बिल्कुल क्लियर है, थोड़े थोड़े बादल आए हुए हैं, लेकिन बारिश का अल्हम्दुलिल्लाह फोरकास्ट में देखा है कोई इम्कान मौजूद नहीं है। इंशाअल्लाह ताला आज का सफ़र भी खैर व खूबी के साथ बाहिफाजत इंशाअल्लाह ताला कर पाएंगे। अच्छा जी, ये एक इंटरचेंज आपके सामने। थाकोट की तरफ अगर आपने जाना है तो बिल्कुल सीधे जाना है और बटाग्राम की तरफ जाना है तो ये इंटरचेंज आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहाड़ों पे आबाद ये छोटे छोटे विलेजेस बहुत ही खूबसूरत हैं और हमने रिहाइश के दौरान यहाँ पर ज़बरदस्त
एडवेंचर किया और बहुत ही मज़ा आया जनाब। नज़ारे इतने दिल फरेब नज़ारे थे। अच्छा जी, ये एक समझ लें कि ये इंटरचेंज आई लव बटग्राम, ये रास्ता जनाब बटग्राम की तरफ जा रहा है। ये गाड़ियां आ रही हैं बटग्राम से। हमारी गाड़ियों की वीडियो भी बनाए ना आप लोग। कैसे हैं, खैरियत से? हेलो हेलो हेलो। माशाल्लाह बड़े खुश अखलाक किस्म के लोग हैं। बटाग्राम में स्टे के दौरान जनाब हमारा जो स्टे था वो बाजार से, बटाग्राम शहर से थोड़ा हट के था और हमने स्टे किया गांव में, एक विलेज में, बहुत ही खूबसूरत। इस वजह से बटाग्राम शहर को, बाजार को उस तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पाए, जिसका मुझे अफसोस रहेगा। सफ़र के दौरान जब बटाग्राम पहुंचे थे तो उस वक्त बाजार को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया था, बहुत ही पुररौनक बाजार, लेकिन मैं चाहता था कि एक्सप्लोर करूं, लेकिन खैर है जनाब, इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही और अल्लाह ने मौका दिया तो इन जगहों पर बार बार आते रहेंगे। आना जाना तो जनाब अब लगा ही रहेगा, फिर एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन फिल वक्त हम सफ़र कर रहे हैं थाकोट के लिए, और यहाँ पे सबसे अहम बात यह है कि ट्रैफिक बढ़ चुका है जनाब यहाँ पर, क्योंकि मानसेरा और मुख्तलिफ एरियाज से जो लोग सफ़र कर रहे होते हैं सी पैक के थ्रू, तो सी पैक का ट्रैफिक अब हमें मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बटाग्राम का ये पॉइंट ऐसा है जहां पर ये दोनों शाराएं मिल जाती हैं, तो अच्छा खासा इस वक्त ट्रैफिक का रश नज़र आ रहा है, जो कि कह सकते हैं कि अच्छी बात है। लेकिन एक चीज और, अब हम जैसे जैसे आगे सफर करते जाएंगे ट्रैफिक का फ्लो कम से कम होता चला जाएगा, क्योंकि ये सारा जो रास्ता है, ये जो ट्रैफिक है, मुख्तलिफ शहरों को जा रहा है। ये ट्रैफिक थाकोट के लिए कुछ लोग, फिर उसके बाद बेशाम सिटी के लिए, और कुछ सवात वाली साइड के लिए। तो जैसे जैसे हम फासला तय करते जाएंगे ट्रैफिक का जोर कम होता चला जाएगा। फिल वक्त आसपास का नज़ारा माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, और एक चीज और कि थाकोट से दरियाए सिंध, इंडस रिवर हमारे सफ़र का के साथ साथ होगा हमारे सफ़र में, और मुख्तलिफ मकामात पर हमारे करीब बिल्कुल होगा इंशाअल्लाह ताला, और कहीं पर दाईं तरफ भी चला जाएगा, कभी बाईं तरफ भी चले जाएगा। इस तरह का ये शारा है। अच्छा जी, चलने में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आसानी हो रही है। उसकी वजह ये है कि फ्लैट रोड है, और इसमें चलना कदरे आसान है। लेकिन तेज रफ्तार ट्रैफिक का सामना भी है। रोड के बिल्कुल किनारे चलना है जनाब।
थाकोट की तरफ जाता हुआ ये खूबसूरत रास्ता, और राइट हैंड साइड पे ये पहाड़ी सिलसिला, लेफ्ट हैंड साइड पर भी पहाड़ी सिलसिला, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पर पहाड़ी सिलसिलों पे बहुत सारी आबादी मौजूद है, मुख्तलिफ गांव, और बहुत ही खूबसूरत मंजर। सफर जनाब जारी है थाकोट की तरफ। आगे के मनाज़िर आपसे शेयर करेंगे। अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। रास्ता जनाब बदस्तूर एक जैसा, मुख्तलिफ विलेजेस यहां से देखे जा सकते हैं और उस पर आबादी मौजूद है। इन पहाड़ी इलाकों में यहाँ के लोगों की तर्ज जिंदगी शहरी इलाके के लोगों से कदरे मुख्तलिफ है। आपको मैं बताऊं कि जब घरों की भी तामीर होती है इन एरियाज में, तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है वो भी पहुंचाने के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खच्चरों पे लाद कर रेती बजरी पहुंचाते हैं और फिर घरों की तामीर होती है। लेकिन एक चीज यहां पर कयाम के दौरान मैंने देखा कि बाहमी इत्तेफाक यहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा है। किसी भी तरह की कोई भी तकरीब हो, मौत मैयत हो, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है और आसानियां पैदा करता है एक दूसरों के लिए। और यहाँ पर एक कम्युनिटी सिस्टम देखा है मैंने। तो जनाब कम्युनिटी सिस्टम के तहत यहाँ का निज़ाम चलाया जाता है। ज़्यादातर लोग बटाग्राम बाज़ार से वाबस्ता हैं। बहुत से लोग दूसरे शहरों से वाबस्ता हैं, दूसरे शहरों में रोज़गार के सिलसिले में गए हुए हैं, क्योंकि मकामी तौर पर यहाँ पर रोज़गार के कोई मौके मौजूद नहीं है। ये देख रहे हैं रास्ते गांव वालों के लिए आने जाने के लिए, ये रास्ता है। आज का सफर जनाब कुछ इसी तरह का होगा। थाकोट तक आप में से बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बहुत सारे लोग कॉल्स भी करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, दुआएं दे रहे हैं हमारे सफ़र के लिए। उन सब का बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, इन एरियाज में रोजगार का सबसे बड़ा जरिया जो है वो ज़राअत है। इस एरिया को कहते हैं जनाब वलियाबाद कॉलोनी। ये आप खूबसूरत इलाका देख रहे हैं, इसे कहते हैं वलियाबाद कॉलोनी।
आगाज हदूद थाना चांचल। तो जनाब यहां से चांचल का आगाज हो चुका है। ये सारा ट्रैक जो है तकरीबन एक जैसा है। अभी तक जब हम सफर कर रहे हैं ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर का फासला तय कर चुके हैं। रास्ता एक जैसा ही है लेकिन बेहद खूबसूरत है। अलग अलग तरह की फॉर्मेशन पहाड़ों की दिखती है। मौसम ठंडा है। रात के वक्त जनाब मौसम इतना शदीद ठंडा हो रहा है और अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारा सफ़र, वैसे वैसे मौसम की सख्ती भी बढ़ती जाएगी। इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल तैयार हैं हर तरह का मौसम को फेस करने के लिए। और ये देखें दो दरख्त जो हैं वो कैसे झुके हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि ये देखें क्या क्या जबरदस्त। अच्छा, मैं दूर से देख रहा था, मुझे ऐसा लगा कि कुछ यहाँ पर आर्च वगैरह है। इस वक्त सी पैक भी सन्नाटे में है जनाब। ना इस तरफ कोई ट्रैफिक, ना इस तरफ कोई ट्रैफिक, बल्कि सी पैक नहीं, कुरक्करम हाईवे। कुरक्करम हाईवे के जो नज़ारे हैं, ख़ास तौर पे जो पहाड़ी सिलसिले, वो बेशाम के बाद सही मायनों में शुरू होंगे। हमारे मेज़बान जो थे माशाल्लाह इतने प्यारे, आज भी कहने लगे कि आज रुक जाएं, स्टे करें, बहुत लंबा सफ़र करके आए हैं, बहुत लंबा सफ़र आपने करना है। मैंने कहा एक दिन एक्स्ट्रा क़याम कर लिया है जनाब। हमें असल में अभी अपने सफ़र को कंटिन्यू करना है ताकि आसानी से सफ़र तय कर सकें, अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। मस्जिद उमर बिन खत्ताब, जापान पुल, पशोड़ा। और यहाँ पर जनाब कुछ आबादी राइट हैंड साइड पे भी नज़र आ रही है, लेकिन कुछ दुकानें हैं लेकिन बंद हैं। अच्छा, इस तरह की ट्रांसपोर्टेशन यूज़ हो रही होती है। ये गाड़ी आप देख रहे हैं, आप बिलीव करें इस गाड़ी की स्ट्रेंथ है। इन पहाड़ी रास्तों पर
सफ़र करने के लिए, और इतने ओवर क्राउडेड, मतलब बहुत सारे पैसेंजर्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। आप देखें, सफ़र कर रहे होते हैं, जूम नहीं कर सकता। ये देखें इस तरह की गाड़ी, क्या स्ट्रेंथ है इस गाड़ी की। खड़ी चढ़ाइयों पर ये गाड़ी जो है चल रही होती है। जनाब पहुंच चुके हैं पशोड़ा, और ये सारा इलाका कहलाता है पशोड़ा का, और यहाँ से थाकोट के और भी करीब से करीब तर होते जा रहे हैं। मनाजिर खूबसूरत से खूबसूरत तरीन होते जा रहे हैं, और सही मायनों में पहाड़ी सिलसिले तो जनाब अब शुरू होंगे हमारे सफ़र के। तो गाइस, पीएसओ का पेट्रोल पंप बहुत ही करीब है अब यहाँ से, और सफ़र करते हुए अभी तक हमने ब्रेक नहीं लिया अल्हम्दुलिल्लाह। सफ़र बहुत अच्छा गुजर रहा है, और यहाँ पर भी राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं ये इलाका कहलाता है पशोड़ा, और यहाँ पर आबादी मौजूद है। किस तरीके की तर्ज ज़िंदगी है माशाल्लाह। देखें, पहाड़ी सिलसिलों के बिल्कुल टॉप पर भी घर बने हुए, इंसानी बस्तियां कायम हैं। आगे है जनाब एक पेट्रोल पंप, जहां पर हम करने वाले हैं अपने दिन का पहला ड्रिंक ब्रेक, जो कि बहुत ज़रूरी है। मेरे एक दोस्त की कॉल आई, कहने लगा कि यार कब से सफ़र कर रहे हो, पहाड़ों को देख के बोर नहीं हो गए। मैंने कहा पहाड़ों से भी कभी कोई बोर होता है क्या। चाचू कैसे हैं? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने कहा पहाड़ों से भी कोई बोर होता है क्या। अब तो और ज्यादा मजा आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जनाब मैंने कहा पहाड़ से तो बोर हम होते ही नहीं है। कैसे हैं? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। यहाँ के मकामी लोग जो कि इंतज़ार में हैं कि गाड़ी आ जाए। हाँ जी, पीएसओ पेट्रोल पंप के बिल्कुल करीब आ चुके हैं। चाचू कैसे हैं? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम। मकामी लोग बहुत प्यारे हैं यहाँ के। वैसे मैं एक बात बताऊं, पश्तूनों की मेहमान नवाजी मुकाबला ही कोई नहीं है जी। आप पश्तून के पास अगर मेहमान है तो वो समझ लें कि उसकी इज्जत है, वो मर जाएगा, आपको आंच आने नहीं देगा। यकीन करें, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो रही होती है, बास टाइम पे इमरजेंसी में कोई चीज़ चाहिए हो तो सिर्फ बोलना होता है, मुंह से अल्फाज निकलते हैं और जनाब कोशिशों में लग जाते हैं कि यार ये कल रात मेरा पैकेज ख़त्म हो गया, बिलीव करें। और पैकेज में करवाता भी हूँ छोटा वाला, और अक्सर जगहों पे ऐसा हुआ कि फ़ौरन जनाब पैकेज का इंतज़ाम, रात के वक्त इतनी चढ़ाई से उतरना, बाज़ार जाना और वहाँ से पैकेज करवाना, हर तरह का ख्याल रखते हैं, हर तरह से। यहाँ से जनाब रोड क्रॉस करते हैं, लेकिन यहाँ पे बैठने की जगह मिल जाएगी। 2 कुर्सियाँ नज़र आ रही हैं मुझे।
रोड करते हैं क्रॉस। पेट्रोल पंप आइडियल लोकेशन है। देखें जी, यहाँ पर टक शॉप भी मौजूद है। ये बड़ी अच्छी बात है, यहाँ पे आने वाले मुसाफिरों के लिए बड़ी आसानी है। अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस पशोड़ा पे मौजूद है, पीएसओ के पेट्रोल पंप पे। यहाँ पर हम रुके थे अपने सफ़र का आज के दिन का सबसे पहला ड्रिंक ब्रेक के लिए। जैसे ही हम आके रुके यहाँ पर फर्श पे आके बैठ गए, क्योंकि कुर्सी हमें नज़र नहीं आई। तो भाई लोग ऐसे कैसे मेहमानों को फर्श पे बैठने देंगे, फ़ौरन से कुर्सी का इंतज़ाम किया, कुर्सी ला के लगाई जनाब। यहाँ पर हम बैठ के पानी वानी पीते रहे, और पानी भी ये हमारे लिए लेकर आए। बड़े मेहमान नवाज और बड़े प्यारे लोग हैं। थोड़ी उर्दू भी इनको आती है, तो इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? इफ्तिखार। इफ्तिखार। जी। क्या जिम्मेदारी है पेट्रोल पंप पे आपकी? नहीं, ये तो हमारा अपना है। अच्छा, अपना है, माशाल्लाह, जी। जबरदस्त। कैसा चल रहा है कारोबार? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा चल रहा मेन सी पैक पे है, मेन कुरकरम हाईवे पे है बल्कि। है। जी, इसी पे है। जी जी। तो यहाँ तो ट्रैफिक अच्छा रहता है, ट्रैफिक जी, का फ्लो अच्छा है। शुक्र है। पीछे बटाग्राम, इस तरफ थाकोट। जी हाँ। तो अच्छा जी, अच्छी बात है, कारोबार आपका अच्छा चल रहा है। तो आप सुनाए, खैर है? खैर खैरियत है, आप बताओ कैसे है? मैंने सुना आप कराची से पैदल आया इधर। जी जी, ये कराची से पैदल। कराची से पैदल आया, ये हमारे लिए एक फख्र की बात है। तुम कराची से आया और हमारे साथ रुके इधर। उर्दू थोड़ा कमजोर है लेकिन नहीं नहीं, सही सही बात कर रहे हैं आप। कहाँ से कमजोर है, बिल्कुल सही है। सही है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पठानों का मेहमान नवाजी कैसा था? बहुत सीपैक पर जबरदस्त। रोकिए। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। पठानों की मेहमान नवाजी तो बहुत ही जबरदस्त है, माशाल्लाह। और माहौल, ये पीएसओ का माहौल आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा माहौल है, बहुत ही अच्छा माहौल है। इतने जबरदस्त लोग हैं माशाल्लाह से। पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान की तमाम कौमियत के लोग माशाल्लाह से बहुत प्यारे हैं। ये मैं एक बात करता हूँ, टूरिज्म के लिए हमारे साथ जगह भी है सोने का। अच्छा अच्छा। टूरिज्म वाला आता है, उनको रोकता है। आप ही मस्ता नहीं पेट्रोल है पंप पे? जगह पेट्रोल पंप पे। अच्छा, उनको स्टे देते हैं आप लोग? स्टे देता है। बड़ी अच्छी बात है, ये तो होना चाहिए। पेट्रोल पंप पे एक और चीज होनी चाहिए, जिस तरह से टक शॉप होते हैं ना, टक तो शॉप। यहाँ पर एक होटल्स भी होना चाहिए, होटल भी। होटल बनाने अच्छा, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात है। आगे अभी बनाएंगे, बनाएंगे। चले, बहुत अच्छी बात। होटल भी बनाएगा, सर्विस स्टेशन, हाँ 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 हाँ, काम जारी है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपका क्या नाम है? उनसे बात करो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मेरा नाम फजलुल्लाह है जी। फजलुल्लाह भाई, कैसी जिंदगी गुजर रही है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या मसरूफियात है आपकी? मैं यहाँ पे काम करता हूँ, आप यहाँ पे काम कैश करते हैं? चलाता हूँ। कैशियर हैं? जी। अच्छा अच्छा। दिन भर नोट गिनना है आपका काम यही है, काम है मेरा माशाल्लाह, जी। है ना? जी, कौन सा जाली है, कौन सा असली है? बिल्कुल। अच्छा, इसमें गलतियां होती हैं आपसे? गलतियाँ होती है, जब गलतियाँ होती है तो हमें भरना पड़ता है फिर। वैसे नॉर्मली अगर कोई रोजाना? जाली नोट दे दे, हमें पता ना चले, तो फिर बाद में उसकी जो है ना वो नुकसान भरना पड़ता है हमें। हाँ, ये बड़ा मसला है। कैस और बाकी क्या मसरूफियात है? बस यही यहाँ कि- के मकामी रिहाइश भी यही कि आपकी मकामी करीबी हो। है? ये हम गाँव वाले सारे। हाँ, ये सही है, ये सही है, ये सही है। और आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? मेरा नाम इतिराज है। एतजाज। यस। क्या बात है, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? ये मालिक है भाई, ये मालिक है, पेट्रोल पंप का मालिक है। तो सर कैसे हैं आप? ठीक है। फिर आपको तो सर बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप पेट्रोल पंप के मालिक हैं। और कैसी जिंदगी गुजर रही है आपकी? क्या करते हैं, क्या मसरूफियात है? स्कूल जाते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? स्कूल जाता हूँ, तलमीज स्कूल पढ़ता हूँ और 2 क्लास में बैठा हूँ। 2 क्लास में? यस। हाँ, कैसी चल रही है पढ़ाई? बहुत दिल लग रहा है पढ़ाई में? यस। हाँ, तो आगे जाके क्या इरादा है करने का पेट्रोल पंप के अलावा? डॉक्टर बनूंगा। डॉक्टर बनोगे, अल्लाह ताला आपका नसीब अच्छा करे। बहुत शुक्रिया, आप लोगों से मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। मेहमान नवाजी आप लोगों की बड़ी अच्छी है, और इस तरह के लोग मिल रहे हैं माशाल्लाह से। यहाँ पर टक शॉप भी मौजूद है, यहाँ से भी कुछ चीज़ें हम परचेज़ करेंगे सफ़र के दौरान, क्योंकि बहुत कम यहाँ पर इस तरह का माहौल मिल रहा है सफ़र के दौरान कि चीज़ें मिल जाएं खाने पीने की। तो यहाँ से हम कुछ चीज़ें लेंगे और सफ़र को जनाब कंटिन्यू करते हैं थाकोट की तरफ। कुछ इसी तरह के लोगों से मुलाकात हो रही है और कुछ इसी तरह के मनाजिर इस एरिया में मौजूद हैं।
तो गाइस, ड्रिंक ब्रेक के बाद हमने फिर से अपने सफर का आगाज कर दिया है और अब यहां से थाकोट ऑलमोस्ट 14 किलोमीटर की दूरी पर है। फासला जनाब तय कर रहे हैं खूबसूरत मनाजिर के दरमियान। देखिए जी, क्या खूबसूरत इलाका है, क्या खूबसूरत रास्ते हैं और क्या मेहमान नवाज लोग हैं माशाल्लाह। यहां पर भी देखें, पहाड़ी एरियाज में लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त हरियाली देखने को मिल रही है और अभी हम रास्ता जनाब चेक करें, यहां से यूं घूमेंगे और इस रास्ते से होकर जाएंगे। ये देखें, यहां से ऑलमोस्ट 42 किलोमीटर के फासले पर थाकोट है और सॉरी बेशाम 42 किलोमीटर की दूरी पर है और थाकोट 14 किलोमीटर। तो बेशाम की तरफ इंशाल्लाह ताला आज जब हम अपना सफर थाकोट तक कंप्लीट कर लेंगे तो बेशाम रह जाएगा 28 किलोमीटर। फिर हम कल इंशाल्लाह ताला बेशाम के लिए निकलेंगे। यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हुई है, देखें बहुत ही खतरनाक लैंडस्लाइडिंग हुई है। लेकिन मानसेरा का जो रीजन है, वहां की जो खूबसूरती है, वहां की जो हरियाली है, कोराकरम हाईवे के जो नज़ारे हैं, बट्टल वगैरह और ख़ास तौर पे छतर प्लेन वगैरह, वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। बहुत ही खूबसूरत इलाका है वो भी। जब बस बफ्फा से निकल के ख़ास तौर पे शिनक्यारी से आप इस तरफ सफ़र करते हैं छतर प्लेन वाली साइड पे, वो नज़ारे क्या बात है। यहां पे नज़ारे अब मुख्तलिफ हैं। ट्रैफिक है, थोड़ी सी पॉल्यूशन है, वहां पे ट्रैफिक बिल्कुल थोड़ा था और कुदरती मनाजिर को बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम इंजॉय कर रहे थे। या बहरहाल वक्फे वक्फे से अब ट्रैफिक का फ्लो जैसे जैसे हमारा सफ़र आगे बढ़ेगा कम होता चला जाएगा। पिछले ऑलमोस्ट 3.5 महीने जनाब हो चुके हैं। हर तरह के एरियाज को करीब से देखा है हमने और बिलीव करें, जब आप अपने बड़े बड़े शहरों में चले जाते हैं, फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद फिर आपको दिल चाहता है कि उन एरियाज का विजिट किया जाए। इन एरियाज, इन खूबसूरती को देखकर कभी भी मैं नहीं कहता कि दिल भर जाएगा, दिल कभी भी नहीं भरता। अच्छा जी, ये एक नशा है, नशा, और हम जो है नशई हैं इस चीज के।
थोड़ा सा मोहतरमा से भी पूछते हैं इनके सफ़र के हवाले से क्या एक्सपीरियंस रहा। सबसे खूबसूरत एरिया आपकी नज़र में कौन सा है? सबसे खूबसूरत यही है कराकरम हाईवे। कराकरम हाईवे, कराकरम हाईवे तो बहुत तवील है, ऑलमोस्ट 850 किलोमीटर का फासला बनता है। अभी तक के सफर में कराकरम छत्तर प्लेन का एरिया सबसे ज्यादा अच्छा लगा। हाँ, छत्तर प्लेन वाकई अच्छा एरिया है। और लोग कहाँ के मेहमान नवाज लगे, क्योंकि जहाँ भी हमने स्टे किया है तो आपको खवातीन से इंटरेक्शन का मौका मिला। कैसा पाया आपने, कैसे मेहमान नवाजी? खवातीन बहुत अच्छी है माशाल्लाह। मेहमान नवाज है। किसी एक का नाम लेना तो गलत होगा ना। बिल्कुल। तो जहाँ जहाँ हम रुके हैं जी, जिन जिन से भी मेरा हुआ तो सब माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। ठीक है, माशाल्लाह। आपकी तो काफ़ी सारी ख्वातीन से दोस्ती हो गई, नंबर भी एक्सचेंज हो गया, और वो कॉल कर करके आपसे पूछती भी हैं कि कहाँ तक पहुंची हैं आप। तो फिर कैसा महसूस होता है? अच्छा जी। और सफर के दौरान सबसे तकलीफ दे चीज? सफर के दौरान सबसे तकलीफ दे चीज चढ़ाइयाँ चढ़ना। अच्छा। और अभी भी हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। उस दौरान बात करना। अच्छा, खवातीन को क्या पैगाम है? खवातीन को क्या पैगाम देंगी आप अपने एक्सपीरियंस से? इतना 3.5 महीने का आपने सफर किया, क्या कहेंगी खवातीन को? खवातीन को यही बोलूंगी, करना चाहिए। अच्छा, सफ़र करना चाहिए, पैदल आना चाहिए, इलाके अच्छे हैं, लोग मेहमान नवाज हैं। हाँ। चलें जी, बड़ा अच्छा पैगाम है। मोहतरमा का कहना है कि ख़वातीन इन एरियाज़ में आएँ, इस तरीके से पैदल भी आ सकती हैं, और अगर आ सकती हैं तो। लेकिन पैदल बहुत मुश्किल काम है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, पैदल बहुत मुश्किल काम है। लेकिन हमें तो इनकरेज करना है ना, हम तो इस चीज़ को इनकरेज करने आए हैं कि जो लोग पैदल आ सकते हैं वो पैदल भी आए, अपनी ज़िंदगी में वो लम्हात गुजारें जो आप जिस तरीके से जीना चाहते हैं। हम तो जनाब सफ़र पे निकले हुए हैं, मैं तो पूरी ज़िंदगी सफ़र में गुजार सकता हूँ, और आप ये समझ लें कि अब मेरी पूरी ज़िंदगी सफ़र में ही गुजरेगी इंशाअल्लाह ताला। कराची में तो मुझे अब इंशाअल्लाह ताला बहुत कम टाइम कराची शहर में गुजरेगा। जहाँ भी रहूँगा इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा मुख्तलिफ एरियाज़। और इस वक्त भी हम थाकोट की तरफ सफ़र कर रहे हैं, ज़बरदस्त उतराई है, नज़ारे बेहद खूबसूरत है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ आपने सोचा हो कि मुझे नहीं आना चाहिए था, मैंने गलती कर दी? नहीं। अच्छा, ऐसा कभी भी नहीं हुआ? नहीं। भाई गाइस, ऐसी बात नहीं है, मुख्तलिफ जगहों पर सच बोलना चाहिए हमेशा। बाकी सारी बातें सच की हैं तो ये भी, इस सवाल का जवाब भी सच। बहुत सी जगहों पर ऐसा हुआ कि ये बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार हुई, और ख़ास तौर पे जब इनके पैरों पे छाले पड़े और ज़ख़म हो गया था, उस वक्त मैंने इनकी कंडीशन देखी
लेकिन मैंने इनको सिर्फ एक चीज का बोला, हिम्मत हारना नहीं है, बस कुछ भी है, पैरों में जख्म है, 4 दिन एक्स्ट्रा रुक जाओ, लेकिन हमने ये सफर कंप्लीट करके वापस जाना है। तो वैसे अगर देखा जाए मखसूस मकामात पर ऐसा हुआ है, हिम्मत इन्होंने बहुत रखा और सब्र भी रखा। चंद एक मकाम पर ऐसा हुआ है कि ये कहने लगी बहुत टफ है हमारे लिए, इनके लिए। तो असल चीज़ होती है फिर मोटिवेशन। मैंने इनको मोटिवेट किया कि भाई सफ़र तो कंटिन्यू करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारी इस वक्त फिटनेस बहुत अच्छी है। कुछ जगहों पर हमें बुखार का सामना करना पड़ा, ख़ास तौर पे जब बारिश के दौरान हम चले थे उस टाइम पे बड़ी मुश्किलात हुई थी। जज़ाकल्लाह 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 जज़ाकल्लाह, कैसे? जज़ाकल्लाह 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 जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। हम कराची से चाइना बॉर्डर पैदल सफर कर रहे हैं। जी जी सर, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अभी बस ये सफर कर रहे हैं, तकरीबन 13 किलोमीटर का फासला रह गया थकआउट के लिए। आपका नाम क्या है? वकार भाई, यहाँ पे मकामी है, यहाँ के रिहायशी हैं? अच्छा 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 अच्छा, जबरदस्त, माशाल्लाह। कैसी जिंदगी गुजर रही है? अच्छा, चले, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। रेहान दी ट्रैवलर के नाम से है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तो गाइस, होटल वेलिच तक हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर दिन का सेकंड ड्रिंक ब्रेक हमने लिया है, और यहाँ पर हमारी मुलाकात हो रही है कुछ यहाँ के मकामी लोगों से, जानने की कोशिश करते हैं। माशाल्लाह से बड़े ही मेहमान नवाज किस्म के लोग हैं यहाँ पर। जब आप आए हैं तो हमें पानी की ऑफ़र की, चाय की ऑफ़र की, और कुर्सियाँ ला के दी कि आप आराम से यहाँ पर स्टे करें, जितनी देर तक आप बैठ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है भाई। क्या नाम है आपका? हमारा नाम उमर है। उमर भाई यहाँ के मकामी हैं? जी हाँ, कामी सामने रहता हूँ गाँव। माशाल्लाह, ये बहुत सामने हमारा गाँव है। बहुत ही खूबसूरत गांव है आपका। माशाल्लाह। मैं गांव दिखाऊं माशाल्लाह, ये बहुत ही सामने खूबसूरत होटल गांव, होटल देशान। होटल देशान। जी हाँ। जी जी जी, बहुत ही खूबसूरत इलाका है, जरखेज इलाका है। देखें बड़ी जबरदस्त तरह से काश्तकारी हो रही है यहाँ पर। क्या मसरूफियात है आपकी? बस जी, मसरूफियात तो ये है, अभी हमने ये दुकान खोला है। अच्छा अच्छा, इसमें मिल्क शाबा, दूध वगैरह, लस्सी, दही, ये मिल जाएगा इंशाल्लाह। जबरदस्त। और कैसी जिंदगी गुजर रही है? कारोबार कैसा है यहाँ पे? बस अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो रहा है भाई। गुजारा हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आसानी करे, आपके कारोबार में बरकत दे, आमीन। ये है जनाब ऐवान मिल्क शॉप। बहुत ही अच्छी सी शॉप खोली है, जबरदस्त। और अपनी तस्वीर भी आपने लगाई। हाँ, तस्वीर है, भतीजा है। भतीजा है? जी जी। अच्छा, इसको मैं दही दे रहा हूँ, ये ले पकड़े। माशाल्लाह, कस्टमर भी यहाँ पर मौजूद है। क्या चाहिए आप? क्या चाहिए आपको? बराबर कवानो। किलो दिया था क्या? 280। अच्छा, 280 रुपए किलो है। चले जी, इनकी कुछ मसरूफियात हैं, कस्टमर वगैरह आए हुए, अल्लाह ताला आसानी करे। एरिया बहुत ही खूबसूरत है। थोड़ी देर यहाँ पर रुकते हैं, फिर उसके बाद आगे का सफर तय करेंगे। ये जिस मकाम पर, जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं, ये एक जनरल स्टोर है, और इसके साथ भी जनरल स्टोर है, मोहसिन जनरल स्टोर एंड कोल्ड ड्रिंक्स, प्रोप्राइटर जहांगीरी ब्रदर्स।
तो गाइस एक दफा फिर से ड्रिंक ब्रेक के बाद हमने अपने सफर का आगाज कर दिया है थाकोट की तरफ। यहाँ पे आज के सफर में मैं आपको बताऊं कि लोगों से हमारी मुलाकात जाहिर सी बात है बिल्कुल भी नहीं हो रही। उसकी वजह यह है कि यहाँ की मकामी आबादी इस शाहरा से दूर रहती है, तो यहाँ पर सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए मखसूस जो स्टॉप हैं वहाँ पे कुछ आबादी नज़र आती है। बाकी जनाब इसी तरह सुनसान शाहरा है ये, और इस पर हम सफ़र कर रहे हैं। रास्ता तो जनाब हर चंद किलोमीटर के बाद लैंडस्केप बिल्कुल चेंज हो रहा है। मखसूस आबादी जो है देखिए इन पहाड़ी सिलसिलों पे नज़र आ रही है। बड़ा अच्छा सा इस वक्त माहौल बना हुआ है। यहाँ पर एक चीज़ मैं और वाज़ेह कर दूं कि अब आगे एक टनल आने वाला है, और उस टनल से हम देखते हैं कि क्या होता है। रास्ते तो दो हैं, चाहे तो टनल के अंदर से जाएं या टनल को स्किप करें, दोनों रास्ते हैं। कोशिश होगी छोटा सा टनल है, टनल के अंदर से ही गुजरें। देखना ये है कि यहाँ पर पैदल चलने पर कोई मसला तो नहीं है। अगर मसला होता है तो जनाब फिर टनल को करेंगे स्किप, दूसरे रास्ते का इस्तेमाल करेंगे। मौसम आज के सफ़र में बहुत अच्छा है। बादल तो आए हुए हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। ऑलमोस्ट थाकोट यहाँ से 10 किलोमीटर के फासले पर है। आज का हमारा 10 किलोमीटर का सफ़र रह गया है। ये भाई साहब बड़ी ज़बरदस्त तरीके से गाड़ी के ऊपर बैठे हुए हैं। गधों की वीडियो तो बनाएं।
मुख्तलिफ नदी नाले जनाब इन रास्तों से होकर दरियाए सिंध से जाकर मिलते हैं। बहुत ही पुरफिजा खूबसूरत मकाम, बुलंदो बाला पहाड़ी सिलसिला। और जनाब हम इस वक्त बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं टनल की तरफ। टनल का मैं आपको बताऊं कि शायद टनल से हमें गुजरने ना दें, लेकिन हमारे पास दूसरा रास्ता भी मौजूद है। उसकी वजह यह है कि टनल के अंदर पैदल चलने पर पाबंदी है, अंधेरा भी होगा। हालांकि ये टनल इतना ज़्यादा तवील तो नहीं है, लेकिन अगर हमें इसके अंदर से जाने की इजाज़त नहीं मिलती तो हमारा फासला जो है जनाब बढ़ जाएगा। और ठीक है जी, ये है थाना चांजल। ये रास्ता जनाब जाता है थाना चांजल की तरफ और इस इलाके को कहते हैं चांजल। वो गाड़ी आप देख रहे हैं पहाड़ के ऊपर, ये देखें, मैं जूम करके दिखाऊं फिर हमें ये रास्ता चूज करना पड़ेगा। ये देखें, ये गाड़ी गुजर रही है, इस रास्ते का इंतखाब करना पड़ेगा अगर टनल की तरफ जाने नहीं देते। लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि टनल के अंदर से जाएं। और यहाँ पर हम रिस्क ले सकते हैं। कोहाट टनल का आपको याद होगा, कोहाट टनल में तो हमने रिस्क लिया ही नहीं था, हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था। ये रास्ता है, अब हमारे पास दो ऑप्शन है। ये देखें, इस रास्ते का इंतखाब करें या टनल की तरफ जाएं। पहले ट्राई करते हैं टनल। अगर टनल की तरफ से जाने देते हैं तो ठीक, वरना वापस आएंगे। और यहाँ से टनल जो है ऑलमोस्ट 100 मीटर की दूरी पर है। मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, तो गाइस थाकोट टनल के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। 615 मीटर तवील ये टनल है और यहाँ पर जनाब देखना ये है कि इजाज़त मिलती है या नहीं, वरना फिर हमें वापस जाना पड़ेगा। चांस ले रहे हैं, यहाँ पर हम ले रहे हैं चांस, लेकिन मुझे यकीन है कि जाने नहीं देंगे, मुझे बिल्कुल यकीन है। लाइट तो जल रही है टनल में, ठीक है। ये है लॉन्ग लीव पाक चाइना फ्रेंडशिप थाकोट टनल। फुटपाथ तो है, तो गाइस फाइनली हमें इजाजत मिल गई थाकोट टनल के अंदर से गुजरने की। रोशनी मौजूद है, चलने में बड़ा मजा आ रहा है। 615 मीटर तवील इस टनल से होकर इस वक्त हम गुजर रहे हैं।
यहां से गुजरने वाली गाड़ियों का शोर बहुत ही जबरदस्त है। कैसा महसूस कर रही हैं आप? अच्छा जी, फुटपाथ है, फुटपाथ पे हम चल रहे हैं तो, और रोशनी भी बड़ी जबरदस्त है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मजा बहुत आ रहा है। इस वक्त हमारे अलावा यहाँ पर पैदल कोई भी मौजूद नहीं है, सिर्फ हम दोनों ही हैं। अगर उस रास्ते से जाते बहुत उससे टाइम लगता, हम थोड़ा सा इस वक्त थाकोट पहुंचने के लिए आप कह सकते हैं जल्दी में है कि जल्दी से थाकोट पहुंच के आप अपने सफर का इख्तिताम किया जाए। रास्ते में अभी और भी चाइना बॉर्डर तक बहुत सारे टनल आएंगे। अगर परमिशन मिलती तो हम लोग कोहाट टनल से भी गुजरते, लेकिन कोहाट टनल थोड़ा तवील है। यहां पे रोशनी थोड़ी मिधम है। यहां पे तो रस्सी जो पड़ी है वो भी ऐसा लग रहा है कि सांप है, लेकिन रस्सी है। अच्छा जी, इस टनल पे सफर करने का एक्सपीरियंस भी बड़ा अच्छा है, मजा आ रहा है जनाब। और थोड़ा फासला भी रह गया है, 615 मीटर, यानी आधा किलोमीटर से ज्यादा का फासला बनता है। अच्छा जी, 265 मीटर आगे और सफर हमारा रह गया है, 265 मीटर। यहां पर निशानदेही की गई है, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए जी, पता नहीं आप देख पा रहे हैं या नहीं, ये देखें 215 मीटर इस तरफ है, 400 मीटर पीछे है। जिस स्लेब के ऊपर हम लोग इस वक्त चल रहे हैं, ये सही से फिक्स नहीं किया हुआ है। अक्सर स्लेब जो है उस पर कदम रखते साथ ही पता लग रहा होता है जनाब। अच्छा जी, यहां पे रोशनी थोड़ी तेज हो रही है। ये है थाकोट टनल। यहां पे रोशनी बढ़ गई, जबरदस्त। मुझे पता है मोहतरमा को इन सारी, कैसा महसूस कर रही है आप? अच्छा जी, बस टनल खत्म। यहां पे टनल खत्म हो गया, रोशनी दिख गई। $75 मीटर
615 मीटर का फासला हमने तय किया है 6 मिनट 20 सेकंड में। ऑलमोस्ट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये है जनाब टनल का बाहरी हिस्सा। क्या हाल है, खैरियत है, तबीयत ठीक है? माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र। हम लोग कराची से पैदल कराची से चाइना बॉर्डर। जी जी जी, कराची से 3.5 महीने लगे। 3.5 महीने, 3 नवंबर के निकले हुए हैं। जी जी जी। आप लोग यहाँ के मकामी हैं? अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। चले, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, टनल क्रॉस करने के बाद हम बाहर आ चुके हैं टनल से। अगर टनल का रास्ता हम इस्तेमाल नहीं करते तो फिर जनाब ये रास्ता आप देख रहे हैं, इस रास्ते से होकर हम दोबारा मेन शाहराह से कनेक्ट होते। तो ये अच्छा हो गया, टाइम भी बच गया और हमारा सफ़र भी माशाल्लाह से तय हो गया। तो गाइस, टनल से निकलने के बाद नज़ारे बिल्कुल मुख्तलिफ। शाहराह मैं आपको दिखाऊं कि ये शाहराह इस तरह से उतराई की तरफ है मुसलसल, और इस पहाड़ी सिलसिले के दरमियान से ये शाहराह इस वक्त गुजर रही है। बहुत ही खूबसूरत मनाजिर, और यहाँ पर भी बस्तियाँ मौजूद हैं जो पहाड़ों पर आबाद हैं। आगे एक छोटा सा होटल आ रहा है और एक छोटी सी मस्जिद भी है। अच्छा जी, इस वादी का जो नज़ारा है सही मायनों में, रोड के लेफ़्ट साइड पे हम चल नहीं पा रहे क्योंकि ट्रैफिक इस वक्त बहुत तेज़ है। जब हम उस तरफ पहुंचेंगे तो फिर जनाब इस वादी का नज़ारा दिखने को मिलेगा। ये देखें जी, यहाँ पर भी लोग आबाद हैं माशाल्लाह। क्या पहाड़ी सिलसिले हैं जनाब, हर तरफ खूबसूरती ही खूबसूरती। अच्छा जी, ये है कश्मीर चीना मछली होटल। अच्छा जी, यहाँ पे होटल पे थोड़ी देर करेंगे आराम। तो गाइस, मुख्तसर क़याम के बाद अपने सफ़र का दोबारा आगाज़ कर दिया है और यहाँ से थाकोट 7.5 किलोमीटर की दूरी पर है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत है, तबीयत ठीक है? क्या नाम है? माशाल्लाह। यहाँ के मकामी हैं जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपका क्या नाम है? याहिया। कैसी जिंदगी गुजर रही है? अच्छी है ना? अच्छी है ना जी। अच्छा माशाल्लाह। छांजल के रिहायशी है? कांजल पर अच्छी है ना? माशाल्लाह। बट पैसा नाम है उसका।
जी जी जी। क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, स्कूल पढ़ाते हो फिर। स्कूल पढ़ाते हैं? जी। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। ये है छांजल के कुछ नौजवान जो कुछ भी नहीं करते लेकिन स्कूल पढ़ाते हैं। अच्छा जी, यहाँ से मैं आपको नज़ारा चेक करवाऊँ। ये देखें, ये नदी बह रही है यहाँ से, इन रास्तों से होकर। सामने टनल है, हमने क्रॉस किया, थोड़ी देर होटल पे क़याम किया। नज़ारे बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही बुलंद मकाम पे। और लेफ़्ट साइड रोड पे हम इसीलिए आए कि थोड़ा सा यहाँ पर कैप्चर कर सकें, नज़ारे देख सकें कि किस तरह के यहाँ पे नज़ारे मौजूद हैं। अच्छा जी, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बुलंद बाला पहाड़ी सिलसिलों के ऊपर घर बने हुए हैं, लोगों ने रिहाइश की हुई है। और कुछ इसी तरह के मनाजिर इस शाहराह पर नजर आते हैं। आज का सफ़र हमारा बहुत अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन नज़ारे करीब करीब आज के सफ़र में एक जैसे थे। ये देखें साहब जो है किस तरह से सफ़र कर रहे हैं, कितना ख़तरनाक है ये। शाहराह बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। अब पूरी कोशिश है कि जल्द अज जल्द अपने सफ़र को कंप्लीट किया जाए। ये देखें जी, यहाँ से भी क्या खूबसूरत नज़ारा है। कितनी खूबसूरत वादी है। और यहाँ पर भी लोग माशाअल्लाह आबाद हैं। कुछ आबादी राइट हैंड साइड के पहाड़ी सिलसिलों के ऊपर भी मौजूद हैं। पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं है। ये सारा ग्लेशियर का पानी है। ग्लेशियर, ये सारा ग्लेशियर का पानी है। जब ग्लेशियर पिघलते हैं गाइस, इस चट्टान का कलर चेक करें, मल्टी कलर। क्या फॉर्मेशन है, जबरदस्त। टनल के बाद मुसलसल उतराई है। आज के सफर में तकरीबन कह सकते हैं कि उतराई पर मुश्तमिल रास्ता था और हमें
बड़ी आसानी हुई। अब तो जनाब थाकोट के बिल्कुल करीब करीब आ चुके हैं, 6 किलोमीटर ऑलमोस्ट रह गए हैं। और यहाँ पर जो वादी है वो बिल्कुल कंजस्टेड हो गई है। दोनों तरफ के जो पहाड़ी सिलसिले हैं वो बिल्कुल करीब आ चुके हैं और दरमियान से गुजरती ये खूबसूरत शाहराह जिस पर अभी इस वक्त हम मौजूद हैं। और आज के सफ़र में बहुत कम लोगों से हमारी मुलाकात हुई है, बहुत कम, क्योंकि मकामी आबादी ना होने के बराबर है। और आगे भी कुछ इसी तरह का रास्ता आएगा, ख़ास तौर पे बेशाम के बाद। ये देखें जी, यहाँ पर भी ज़बरदस्त लैंडस्लाइडिंग हुई है। ये देखें, बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े जो चट्टान हैं वो बिल्कुल इस वक्त अटके हुए हैं और सर के ऊपर बिल्कुल। ये देखें जी, सफ़र के इस हिस्से में जब पहुंच जाते हैं तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि बस ये थोड़ा सा जो सफ़र अब रह जाता है उसको जल्द अज जल्द कंप्लीट किया जाए और कल के सफ़र के हवाले से तैयारी की जाए। यहाँ पर भी देखें, बड़े बड़े जो चट्टान हैं लैंडस्लाइडिंग की वजह से यहाँ पर बिखरे पड़े हैं। टनल की तरफ जाता हुआ ये जो रास्ता है चढ़ाई पर मुश्तमिल है और गाड़ियां यहाँ पर बहुत स्लो चल रही हैं। इससे ऊंचे पहाड़ी सिलसिले हमने धनसर पे देखा था। धनसर वाले जो पहाड़ी सिलसिले थे वो बहुत ही यूनिक हैं बलूचिस्तान के अंदर। उन पहाड़ी सिलसिलों का मुकाबला अभी तक सफ़र के दौरान हमने नहीं देखा, लेकिन अब जो सिलसिला शुरू होगा KKH का, वो पहाड़ी सिलसिले धनसर के पहाड़ी सिलसिलों से बहुत ज़्यादा बुलंद है। जूता जनाब घिस चुका है लेकिन फटा नहीं है और छोटे छोटे जो कंकर हैं इस वक्त पैरों को लग रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से। और जब हम यहाँ पर बटाग्राम में रुके थे और हाइकिंग की थी तो इस जूते को इस्तेमाल करते हुए बड़ी परेशानी हो रही थी, क्योंकि जूते का निचला हिस्सा बिल्कुल प्लेन हो चुका है, ग्रिप इसकी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और हाइकिंग के दौरान 3-4 मकामात पर जनाब मैं गिरा भी था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कोई ख़ास चोट नहीं आई। और इसी तरह सफ़र के दौरान हाइकिंग वगैरह को अवॉइड कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता कहीं पर अगर अनफिट हो जाते हैं तो सब आगे के सफ़र के हवाले से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इक्का दुक्का ट्रैफिक है शाहराह पे, जो कि बड़ी अच्छी बात है। और ये ट्रैफिक रहेगी ज़्यादातर
बेशाम सिटी तक। देखें जी, ये इस पत्थर को देखें और इसका टेक्सचर देखें कितना जबरदस्त है। कुछ यूनिक किस्म का ये पत्थर है, ये चट्टान है, ये देखें बहुत ही अलग। इस तरह के पत्थरों को तराश कर मकामी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और घरेलू इस्तेमाल में भी लेते हैं, तज़य्यन व आराइश के लिए। उर्दू कैसी है? तज़य्यन व आराइश। इस रास्ते पर पैदल चलने वाले लोग तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहे, सिर्फ हम लोग ही हैं इस रास्ते पर पैदल चल रहे हैं। अच्छा, जगह जगह जो यहाँ पर आबादी है ना, इन्होंने एक डोली बनाई हुई है रस्सी के साथ, और कुछ ज़रूरत की चीज़ें, सामान वगैरह रस्सी के ज़रिए उस डोली को खींचते हैं और यहाँ से सामान वहाँ तक पहुँचाते हैं। लेकिन मकामी आबादी इतनी ज़्यादा है, यहाँ पर चेयर लिफ्ट वगैरह का जो है इंतज़ाम मौजूद नहीं है। ये देखें कहाँ पर लोग आबाद हैं। हाइट देखें जनाब, हाइट इतनी बुलंदी पर। ये देखें यहाँ पर भी माशाल्लाह लोग आबाद हैं। क्या बात है। सो गाइस, सफर हमारा जारी है थाकोट की तरफ, और मुख्तसर सा फासला अब रह गया है जिसे तय करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। थाकोट पे आज इंशाल्लाह ताला स्टे का इरादा रखते हैं। हमारा व्लॉग अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। हम सफ़र कर रहे हैं जनाब कराची से चाइना बॉर्डर, वो भी पैदल। लगता है कि इस पहाड़ पे भी क्रोमाइट मौजूद है। ये देखें, यहाँ पे जनाब थाकोट और भी करीब, और मैं आपको दिखाऊं आगाज़ हदूद थाना थाकोट। क्या खूबसूरत इलाका है। मोहतरमा जो है जनाब रोड के राइट साइड पे इस वक्त चल रही हैं, और मैं आया हूँ इस तरफ इस खूबसूरत नज़ारे को कैद करने के लिए कैमरे की आंख पे। ये देखें जनाब क्या खूबसूरत दरिया का बहाव है, और ये जाकर गिरता है इंडस रिवर में।
नज़ारे हैं जनाब, नज़ारे हैं। पानी का शोर, इतना खूबसूरत मंजर, क्या बताऊं। बड़ा ही कोई पुरसुकून इलाका है। और ऊपर आप देखें कुछ आबादी भी मौजूद है। बहुत अच्छी जगह है। राइट हैंड साइड पे ये पहाड़ी सिलसिला देखें और इसका टेक्सचर देखें, कितना खूबसूरत है। देखें कितना खूबसूरत टेक्सचर है। ये देखें जी, क्या बात है, क्या बात है। कुछ परिंदे भी नजर आ रहे हैं। सच पूछे ना तो इस तरह के एरियाज में आकर बंदा सहर तारी हो जाए कि यार क्या खूबसूरती है इस जगह पर। आप ऐसी जगहों पर अगर जैसे बड़े शहरों में हम में से अक्सर लोग रहते हैं, वो महरूम हैं इस तरह की जगहों को रोज़मर्रा देखने के लिए। लेकिन थोड़ा सा भी टाइम निकाल कर अगर आप इस तरह के एरियाज़ में आते हैं, आप बिलीव करें इसका कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपकी सेहत पर। आपकी सोच बदलती है पाकिस्तान के हवाले से, और आपकी यादें बनती हैं इन जगहों पर। आप जब सफ़र करते हैं, ये देखें जी, ये देखें क्या नज़ारे हैं जनाब, क्या नज़ारे हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह, मज़ा आ गया। अभी तो इंडस रिवर हमारे साथ साथ होगा, जब आगे थाकोट हम पहुंचेंगे, क्योंकि पूरे सफ़र में साथ साथ होगा। चले जी, अब यहाँ से नज़ारे ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि आगे रॉक्स हैं, और मैं भी आ जाता हूँ रोड की राइट साइड पे। जल्दी से अपने सफ़र का इख्तिताम करते हैं। बहुत ही करीब आ चुके हैं जनाब थाकोट के। इक्का दुक्का कभी कभी कोई यहाँ का मकामी बाशिंदा पैदल चलते हुए नज़र आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। तो गाइस, आज का सफ़र बहुत ही उम्दा था, बहुत ही खूबसूरत इलाका था। पूरी कोशिश की कि कैप्चर करें। अब देखते हैं जनाब इंटरनेट की सर्विस थाकोट में कैसी है। असल में बटाग्राम मेन बाज़ार में हमने स्टे करना था, लेकिन जाहिर सी बात है हम थोड़ा सा बाज़ार से हट के हमने स्टे किया, तो वहाँ पे सिग्नल का बहरहाल इशू रहा। अब थाकोट में देखते हैं जनाब क्या कंडीशन है, क्योंकि इन पहाड़ी इलाकों में इंटरनेट सर्विस के हवाले से हमेशा परेशानी रहती है। बहुत ही ज़बरदस्त खामोशी है और ट्रैफिक भी इस वक्त
ना होने के बराबर है। तो गाइस, यहाँ पे कुछ होटल्स वगैरह मौजूद हैं और ये एरिया भी थाकोट में ही आता है, लेकिन थाकोट का जो मेन बाज़ार है वो यहाँ से कुछ फासले पर मौजूद है। ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर का फासला बनता है। लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने आपको दिखाया जो रिवर है उसे कहते हैं नंदीहार रिवर, और आगे जनाब बस यहाँ से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर के बाद या 1.5 किलोमीटर के फासले पर दरिया सिंध शुरू हो जाएगा और वहाँ के नज़ारे बिल्कुल चेंज होंगे। थोड़ी देर यहाँ पे रुके थे, एक बेंच लगा हुआ था, हमने सोचा रेस्ट कर लेते हैं 5-10 मिनट, और यहाँ के नज़ारे भी बहुत ही खूबसूरत हैं। कुछ आबादी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पे अक्सर गाड़ियाँ जो हैं रुकती हैं, होटल मौजूद है खाने पीने के लिए। तो जनाब हम भी यहाँ पे रुक गए। अब यहाँ से करते हैं जनाब फाइनल अपने सफ़र को कंप्लीट करते हैं और पहुँचते हैं थाकोट। इस वक्त तक हम भी वाकई थक चुके हैं और चाहते हैं कि अपने स्टे के मकाम पर पहुँच जाएं। आगे के मनाजिर आपसे शेयर करते हैं कि किस तरह के मनाजिर हैं। तो गाइस, जैसे ही आप थाकोट में एंटर होने लगते हैं उससे पहले एक फॉरेस्ट चेक पोस्ट आता है जो मेरे अकब में आप देख सकते हैं, और वो क्रॉस कर चुके हैं। अब जनाब यहाँ से थाकोट का जो एरिया है, जो बाज़ार है, वो और भी करीब तर हो जाता है। और ख़ूबसूरती तो जनाब इस इलाके की बहुत ही ज़बरदस्त है। बैक साइड पे, इस पहाड़ के बैक साइड पे जो पहाड़ी सिलसिला है उस पे इस वक्त बर्फ़ भी मौजूद है। अच्छा जी, दूसरा ये कि मौसम अब चेंज हो रहा है, बादल आ गए हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के, क्या पता बारिश हो जाए। यहाँ पर मौसम का कुछ पता नहीं होता, कब बादल आ जाएं, कब बारिश हो जाए। तो बस जी, आज के सफ़र के इख्तिताम की कोशिश में इस वक्त जुड़े हुए हैं। ये देखें जी, यहाँ पे भी भारी लैंडस्लाइडिंग हुई है। बारिशों के दिनों में इन एरियाज में पैदल चलना बहुत मुश्किल है। आगे जब बेशाम के बाद हमारा सफ़र होगा इंशाअल्लाह ताला, उस एरिया में कभी हम रोड के राइट साइड पे चलेंगे, कभी लेफ़्ट साइड पे चलेंगे, क्योंकि उस तरफ तो बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग होती है। इस तरफ भी होती है, लेकिन पहाड़ जो है अभी हमसे दूर है। तो यहाँ की लैंडस्लाइडिंग से तो कोई परेशानी नहीं है। रास्ते चेक करें जी, रास्ते कैसे रास्ते हैं। नंदीहार रिवर हमारे लेफ़्ट साइड पे मैं आपको दिखाऊं, जो कि इंडस रिवर में जाके गिरता है। ये देखें जी, नंदीहार रिवर का फ्लो बहुत ही ज़बरदस्त। और यहाँ पर भी इंसानी बस्ती माशाल्लाह
मौजूद है। फिर से जाते हैं रोड के राइट साइड पे। सूरज देखें बादलों में छुप चुका है अभी। इंतहाई खामोशी। बस जी अब आगे सरप्राइज मिलने वाला है। आज का सफर हमने तकरीबन 20-21 किलोमीटर का फासला तय किया है। लेकिन रास्ता आज का अच्छा था, आसान रास्ता था। ये भाई साहब थे, हाथ हिलाते हुए गए। शायद बैनर पड़ा होगा। तो जनाब फाइनली थाकोट का एरिया अब नजर आने लगा है। यहाँ के कुछ मकामी बच्चे, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो गाइस फाइनली दरियाए सिंध हमें दिख गया और वो जंक्शन में आपको दिखाऊं जहां पर दरियाए नंदीहार और दरियाए सिंध का मिलाप होता है। ये वो जंक्शन है, बहुत ही खूबसूरत। बहुत ही खूबसूरत जनाब, दरियाए सिंध इंडस रिवर के बिल्कुल किनारे इस वक्त हम पहुंच चुके हैं और ये ज़िला तोरगर का इलाका है। ये भाई साहब से हमारी पीछे मुलाकात हुई थी, आपको दिखाया था। अस्सलाम वालेकुम। आप पहुंच गए यहाँ पे, माशाल्लाह। ये मेरा मामू का एक्सीडेंट हो गया, इस वजह से फोन किया ना। अच्छा, वो जो सामने का एक्सीडेंट हुआ है। उमर मामा है ना। अच्छा 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 अच्छा, वहाँ पे एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और वो इनके मामू हैं। अच्छा जी, अल्लाह ताला रहम करे।
तो जनाब थाकोट का बाज़ार अब यहाँ से शुरू हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे बहुत सारे विलेजेस तक पहुँचने का रास्ता दोड़मीरा, जदबा, कंडर और दरबांड, इस रास्ते से आप इन इलाकों तक पहुंच सकते हैं। दरियाए सिंध का खूबसूरत मंजर ये देखें जी, ये है दरियाए सिंध, बहुत ही ज़बरदस्त माशाअल्लाह। और हमें थाकोट का बोर्ड भी नज़र आ गया। देही मरकज़ सेहत, ये है जनाब थाकोट का बोर्ड। हसन जई शेनवारी कोयला कढ़ाई। अस्सलाम वालेकुम। अबासीन तरबेला फिश पॉइंट। थाकोट के बाज़ार में जनाब हम एंटर हो चुके हैं। मेन जो रशखश वाला एरिया है, जो बाज़ार है, वो अभी तकरीबन 500 मीटर के बाद है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज का सफ़र हमने बाहिफाजत कंप्लीट किया। लेफ़्ट साइड पे चलते हुए बड़ी परेशानी होती है, सही बता रहा हूँ। कुछ नहीं पता हो रहा होता आपको कि गाड़ी कितनी स्पीड से आ रही है। मैडम को मैंने इसीलिए कहा है, मोहतरमा को मैंने इसीलिए कहा है राइट साइड से आप चलें। दरियाए सिंध के बिल्कुल किनारे आबाद ये बस्ती, जिसे कहते हैं थाकोट। मौसम जनाब बिल्कुल अबरालूद है, बारिश का कभी इम्कान मौजूद है, बारिश हो सकती है। अभी हम अपने स्टे की तरफ रवां दवां हैं। कोशिश करते हैं जनाब यहाँ से जल्दी से फासला तय करें। स्कूल की छुट्टी हो चुकी है और यहाँ पर बड़ा अच्छा तालीम का ट्रेंड नज़र आ रहा है। काफ़ी सारे बच्चे और बच्चियाँ नज़र आ रही हैं। कैसे हैं, खैरियत से हैं? माशाल्लाह। कैसे हैं आप लोग? ठीक है माशाल्लाह। तो जनाब थाकोट का बाज़ार इतना ज़्यादा रश खश तो नज़र नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। यहाँ पर
ज़्यादातर दुकानें जो हैं वो मुझे बंद नज़र आ रही हैं। चलें जी, आगे और थोड़ा सा सफ़र बाकी है, वो करें और पहुँचे अपने मकाम पर। ये देखें, स्कूल की छुट्टी के बाद स्कूल के बच्चे अपने घरों की तरफ रवा दवा हैं और पूरी ज़बरदस्त चढ़ाई कर रहे हैं।